बच्चों तो ये हीमोडायलिसिस या फिर हम सिर्फ उसको डायलिसिस भी कहते हैं, या फिर आर्टिफिशियल किडनी किस तरह से रहती है। ओके, तो ये इसकी कब जरूरत होती है? तो देखो बच्चों, जब किडनीज ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। क्यों? देखो, तो वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइजनस सब्सटेंस रहते बॉडी में फॉर्म होते हैं जब बायोकेमिकल रिएक्शन होती है सेल में, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है नाइट्रोजन सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं उसको वो क्या कर देता है, फिल्टर करता है और बॉडी से एक्सपेल करता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किडनी। तो जब किडनी को कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर कोई इंजरी हो जाए तो उसकी एक्टिविटी या फिर उसका फंक्शन कम हो जाता है। तो उसका फंक्शन कम अगर हो गया या फिर उसका काम करना बंद कर दिया तो उसको एक किडनी फेलियर हम कहते हैं। और ऐसे टाइम पे हमें हेल्प लेनी पड़ती है हीमोडायलिसिस, दैट इज आर्टिफिशियल किडनी की। मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है कि जो ब्लड फिल्टर करता है आउट ऑफ द बॉडी। ओके, तो डायलिसिस माने क्या? एन आर्टिफिशियल डिवाइस यूज्ड टू रिमूव द नाइट्रोजनस सब्सटेंस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज डायलिसिस। तो वो डायलिसिस जो आर्टिफिशियल डिवाइस है वो किस तरह से है, तो वीडियो पॉज करके आप उसका डायग्राम देख लें। तो आपने वीडियो अच्छे से देख लिया, सॉरी वो जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई अभी वो अच्छे से देख ली, ऐसा मैं समझता हूँ। तो देखो बच्चों, जो आर्टिफिशियल किडनी किस तरह से रहती है, उसमें बहुत सारे ट्यूब्स रहते हैं, वो सेमी परमेबल उसकी लिनिंग रहती है। जिस तरह से वो बोमन्स कैप्सूल की जो लिनिंग रहती है सेमी परमेबल, उसी तरह वो ट्यूब्स की भी लिनिंग सेमी परमेबल रहती है। और वो सभी डायलाइजिंग फ्लूइड में वो सस्पेंडेड रहते हैं। वो सभी जो ट्यूब्स रहती है वो सब डायलाइजिंग जो सब फ्लूइड रहता है उसमें वो सस्पेंड रहती है। ये जो फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जितना हमारे बॉडी में ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है उतना ही उसका रहता है, ताकि डिफ्यूजन प्रॉपरली हो सके, इसलिए। ठीक है, देन ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब। जो पेशेंट से जो ब्लड फिल्टर करने के लिए लिया जाता है वो यहाँ से पास किया जाता है। देन जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ब्लड पास इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड, वो जो डायलाइजिंग फ्लूइड में जो ट्यूब्स डिप्ट रहते हैं तो वो डायलाइजिंग फ्लूइड वो क्या कर लेता है, डिफ्यूजन से वो सभी वेस्ट मटेरियल क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। तो वहां पे वो फिल्टर्ड फॉर्म हो जाता है। देन जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो पंप इनटू द पेशेंट, वापस वो पेशेंट में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से वो जो फिल्ट्रेशन फॉर्म होता है वही यूरिन रहता है। ठीक है, चल एक बात याद रखना, ये किडनी की तरह ही काम करता है, लेकिन किडनी में जिस तरह से रीअब्जॉर्ब जो यूजफुल सब्सटेंस है वो रीअब्जॉर्ब होते वो यहाँ पे नहीं होते, ये उसका एक ड्रॉबैक है। तो इस तरह से ये हीमोडायलिसिस होता है, उसमें जो डिवाइस है वो इस तरह से काम करता है, डायलाइजिंग मशीन जो रहती है वो। और एक फैक्ट उसके किडनी के बारे में, हमारे जो यूरिन फॉर्मेशन किडनी जो वर्किंग करती है उसके बारे में याद रखेंगे। हमारे बॉडी में 5 लीटर ब्लड रहता है जनरली एवरेज पर्सन में, तो 400 टाइम्स जो है 400 टाइम्स फिल्टर करती है हमारी किडनी डेली, याद रखना 400 टाइम्स। एंड डेली 190 लीटर फिल्टर्ड फॉर्म होता है, जो कि उसमें सॉल्ट वो सब मतलब यूजफुल सब्सटेंस भी प्रेजेंट रहते हैं, और उससे रीअब्सॉर्ब होके वो सब रीअब्सॉर्ब होके यूरिन फॉर्म होता है 1 to 1.9 लीटर पर डे। तो ये फैक्ट्स में हम उसके बारे में याद रखेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एक बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। हमारी जो सिस्टम है, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उस तरह की कोई सिस्टम प्लांट में प्रेजेंट नहीं रहती है, इसलिए वो प्लांट उसमें से किस तरह से वो रीड पा लेता है। तो देखो बच्चे, यहाँ पे जो है कि फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि ऑक्सीजन वहाँ पे एक वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट गैसेस एक्सचेंज जो जहाँ स्टोमेटा में होता है वहाँ से वो एक्सक्रीट किया जाता है ऑक्सीजन। देन प्लांट स्टोर देयर वेस्ट प्रोडक्ट इन द वैक्यूल्स ऑफ द लीव्स। प्लांट के जो वैक्यूल्स होते हैं वो लीव्स में, लीव्स के जो वैक्यूल्स होते हैं उसमें वो स्टोर करके रखता है वेस्ट प्रोडक्ट। और क्या होता है, कुछ देर बाद मतलब कुछ टाइम के बाद वो लीव्स अपने आप फॉल हो जाता है, तो वो उसके साथ वो वेस्ट प्रोडक्ट भी चला जाता है। देन सम वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज अ रेजिन्स एंड द गम इन ओल्ड जाइलम। ओके, तो ये गम और रेजिन जो फॉर्म होते हैं वो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट ही रहता है। देन प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट प्रोडक्ट इन द सॉइल अराउंड देम थ्रू द रूट।
रूट के थ्रू वो अपना जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो सॉइल में भी एक्सक्रीट कर देता है। तो इस तरह से बहुत सिंपल है प्लांट का एक्सक्रीशन रहता है। तो प्लांट कैन गेट रीड फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट बाय दिस सिंपल प्रोसेस।